आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। साझेदारी के विभिन्न प्रकारों में व्यावसायिक स्वामित्व तुलनात्मक रूप से लोकप्रिय क्यों नहीं है तथा इसकी गुण एवं सीमाओं को समझाइए। तो इस प्रश्न को सबसे पहले समझ लेते हैं और इस प्रश्न में थोड़ी कमी है, इसको भी हम सुधार लेते हैं। तो इस प्रश्न में साधारण रूप से ये पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक स्वामित्व के विभिन्न प्रकारों में से साझेदारी क्यों इतना लोकप्रिय है तथा क्यों लोकप्रिय नहीं है, उसके गुण एवं सीमाएं हमें बतानी है। तो व्यावसायिक के स्वामित्व के विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं, जैसे कि एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, संयुक्त पूंजी कंपनी तथा संयुक्त हिंदू संयुक्त परिवार संघ। ये सब क्या होते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक स्वामित्व होते हैं। और इसमें से हमें साझेदारी फर्म के बारे में बात करना है कि साझेदारी फर्म के हमारा गुण और सीमाएं क्या होती हैं और साझेदारी फर्म को क्यों लोग इतना प्राथमिकता देते हैं और इसको क्यों नहीं भी पसंद करते हैं। इन दोनों बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसके हमारे व्यवसाय को हमारे क्यों इतना प्राथमिकता दिए जाती है। क्योंकि हम सबसे पहले हम ये बता दूं कि साझेदारी फर्म एक ऐसा फर्म है जिसमें हमारे दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलके क्या करते हैं, एक संगठन का निर्माण करते हैं तथा उसके द्वारा वो व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं तथा जितने भी कार्य होते हैं वो आपस में मिल बांट के करते हैं। तो साझेदार का अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले साझेदार, साझेदारी फर्म का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर एक व्यवसाय उपक्रम की स्थापना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक साझेदारी फर्म करते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को करने का फैसला करते हैं तथा जितनी भी क्रियाएं होती हैं व्यवसायिक संबंधित वो सभी क्रियाएं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी फर्म कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं तथा इनके हमारे लाभ जो होता है, लाभ और हानि को भी विस्तार रूप से जान लेते हैं। तो सबसे पहले साझेदारी फर्म का हम लाभ देख लेते हैं कि इसके लाभ किस प्रकार के होते हैं। साझेदारी के गुण। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदारी करके एक फर्म का निर्माण करते हैं तो उसमें हमें उस क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो इसको हम विशेष रूप से जान लेते हैं। सबसे पहला तो होता है हमारा सुगम स्थापना। जैसे कि हमारे बाकी के व्यावसायिक संस्था होती है, स्वामित्व होता है, उसमें भी सुगमता से हमारे क्या होता है, व्यवसाय की स्थापना हो जाती है। उसी प्रकार एक साझेदारी फर्म में भी जो स्थापना होती है वो बहुत ही सुगमता से हो जाती है। अर्थात बहुत सारी कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। एक साझेदारी फर्म की स्थापना भी बहुत ही आसानी से सुगमता रूप से हो जाती है। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा हमारा क्या लाभ होता है। दूसरा लाभ होता है अधिक वित्तीय साधन। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर आपस में कार्य करते हैं तो आपस में क्या करते हैं, वित्त को भी आधा आधा बांटते हैं कि कौन कौन कितनी कितनी पूंजी लगाएगा तथा
जो हमारा ये जो है एक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है कि एक व्यक्ति कितना वित्त देगा, एक व्यक्ति कितना वित्त देगा। अर्थात जितने ज़्यादा हमारे साझेदार होंगे उतने ज़्यादा हमारे क्या होगी, वित्त की व्यवस्था हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिक से अधिक हमारा वित्त का साधन भी उपलब्ध हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा तीसरा कौन सा फायदा होता है साझेदारी फॉर्म से। तीसरा फायदा होता है ऋण प्राप्ति की सुविधा। अर्थात जब साझेदार होते हैं तो उनका दायित्व भी हो जाता है सीमित। एक व्यक्ति का एक ही दायित्व होगा, तो एकाकी व्यापारी की अपेक्षा जितना भी साख की जो ऋण की सुविधाएं होंगी वो अधिक हो जाएंगी। अर्थात एक व्यक्ति क्या कर सकता है इसमें, अगर हमारे एक व्यवसाय में 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, अगर हम इसको बांट दे तो ए हमारा अगर पूंजी लेना चाहता है, हमारा ये हमारे कितने के अगर हम इसमें कर दें तो एक व्यक्ति 5 के, दूसरा 3 का और दूसरा 2 का। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, हमारे लाभ और हानि का भी बंटवारा होगा। अर्थात ए जो है हमारा इस प्रकार से वो अपना 5 गुना 10 5 भाग 10 के हिसाब से ही अपना क्या करेगा, साझेदारी में हिस्सा देगा। पूंजी भी इसी हिसाब से देगा और साथ ही साथ जितने भी हमारे दायित्व भी बटेंगे उसको इसी हिसाब से बटेंगे। तो ये होता है हमारा एक साझेदारी फॉर्म का बंटवारा, जो हमारे किस में भी होता है, ऋण में भी होता है, पूंजी में भी होता है। सभी प्रकार के सुविधाएं हमारी इन सभी में, तीनों में बढ़ती है। तो हम लिख सकते हैं कि ऋण प्राप्ति की सुविधा। अब क्या करेगा एक व्यक्ति अपनी ऋण प्राप्त करने के लिए, जैसे कि ए व्यक्ति ने क्या किया है, एक अपने व्यवसायिक में 5 गुना 10 के हिसाब से ऋण को लगा सकता है। अर्थात वो अपनी संपत्ति का भी प्रयोग कर सकता है ऋण लगाने में। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पूंजी के निर्माण करने में भी क्या प्राथमिकता मिलती है। तो अब हमारे क्या हो जाता है कि अब हम देख लेते हैं इसका क्या होता है, लोचपूर्ण होता है। अर्थात एक जो साझेदारी फर्म होता है उसमें कई बार हमारे साझेदार बदलते रहते हैं। अगर एक साझेदार अच्छा रहा तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं, अगर वो साझेदार व्यावसायिक फर्म को छोड़ के जाना चाहता है तो वो आसानी से जा सकता है। तो क्या होता है कि लोचपूर्ण बना रहता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी साझेदारी फर्म को जुड़ सकता है, उसमें पूंजी लगा के उनको दायित्वों को बराबर से बांट के, तथा कोई भी उस फर्म से हट सकता है। अब हम देख लेते हैं इसका 5वां हमारा क्या लाभ होता है। 5वां लाभ होता है पंजीकरण की अनिवार्यता ना होना। अर्थात एक साझेदारी फर्म को कोई ज़रूरी नहीं है कि पंजीयन करा ले। ये किस पे रहता है, ये सिर्फ साझेदार पे ही रहता है कि वो अपने फर्म को पंजीकृत कराना चाहता है कि नहीं, उनके अपने इच्छा पे ही होता है। कोई भी ऐसा अनिवार्य नहीं है कि उनको पंजीयन कराना अनिवार्य है। भले ही हम ये जानते हैं कि एक फर्म जब पंजीयन करा लेती है तो उनको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन एक व्यवसाय को, एक साझेदारी व्यवसाय को अपना पंजीयन कराना आवश्यक नहीं होता। अब हम देख लेते हैं इसका 6ठा क्या होता है हमारा, कुशलता में वृद्धि। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से इनके लाभ में बंटवारा हो जाता है, दायित्वों में बंटवारा हो जाता है, उसी प्रकार से सभी कार्यों में भी बंटवारा हो जाता है। और सभी कार्यों में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि एक हमारा ए हो गया, वो किस में अच्छा है, सबसे अच्छा कार्य ये करता है, वित्त को संभालने का कार्य अच्छे तरीके से करता है, तो वो कार्य इसको दे दिया जाएगा। और अगर बी व्यक्ति हमारा विक्रय करने में बहुत ही उम्दा है तो उसको विक्रय का कार्य इसे दे दिया जाएगा। और सी व्यक्ति जो हमारे क्या करेगा, उत्पादन की प्रक्रियाओं को संभालने में बहुत ही सक्षम है, तो वो उत्पादन की प्रक्रिया सी व्यक्ति को दे दी जाएगी। तो इस प्रकार वो क्या होता है, कुशलता में वृद्धि होती है। जो भी ये कार्य करते हैं उनकी कुशलता में इनकी वृद्धि होती जाती है। तो ये कुछ हो गए हमारे साझेदारी फर्म के लाभ तथा गुण, जिसे हम कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि साझेदारी फर्म की हमारी सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो कौन कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे साझेदारी फर्म अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो साझेदारी फर्म की सीमाएं,
भी हम विस्तार से देख लेते हैं। तो इसकी कई प्रकार की सीमाएं तथा हानियां भी होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि असीमित उत्तरदायित्व, अर्थात एक व्यक्ति जब साझेदारी फर्म में आता है तो उसकी जो दायित्व होते हैं वो असीमित हो जाते हैं। उसे कई प्रकार के कार्य करने होते हैं तथा उन कार्यों को करने के लिए उनकी दायित्व भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि असीमित उत्तरदायित्व हर एक साझेदार का होता है। हर एक साझेदार का होता है असीमित दायित्व। अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्या हानि हो जाती है। दूसरी हानि हो जाती है हमारी शीघ्र निर्णय का अभाव, अर्थात किसी भी निर्णय के लिए साझेदारों की सहमति का होना आवश्यक होता है। अतः निर्णय लेने में अभाव होने के कारण कभी कभी हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अर्थात जितने ज़्यादा हमारे अगर साझेदार होंगे उतना ही निर्णय को पूरा होने में बहुत ही समय लग जाएगा, अर्थात निर्णय लेने में असमानताएं आ जाएंगी, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कभी एक साझेदार उस कार्य को करने के लिए तैयार होगा, कभी दूसरा साझेदार उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, हमारे शीघ्र निर्णय का अभाव हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा तीसरा क्या हानि होता है साझेदारी फर्म का। तीसरा हानि होता है हमारा दोषपूर्ण प्रबंधन, अर्थात जब एक प्रबंधन में साझेदारी फर्म में सभी साझेदार क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, फलस्वरूप सभी साझेदार अपनी अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। तो एक साझेदार क्या करेगा, अपने उस व्यवसाय को चलने में अपनी अपनी सब क्या करेंगे, मनमानी करेंगे। कोई कहेगा कि नहीं मुझे यही कार्य करना है, कोई कहता है मुझे यही कार्य करना है, कोई ये जोखिम नहीं उठाना चाहता। तो एक दूसरे के कार्यों से एक दूसरे से बाध्य हो जाते हैं साझेदारी फर्म में। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें हमारा दोषपूर्ण प्रबंधन होता है, अच्छे तरीके से प्रबंधन उसके फर्म का नहीं हो पाता। और उसी जगह पे अगर हम एकाकी व्यापारी का बात करें तो एकाकी व्यापारी में एक ही व्यक्ति जो होता है वही मालिक होता है, तो जितने भी कार्य होंगे, जितने भी सुझाव, जितने भी निर्णय लेने होंगे वो खुद ही लेगा। तो इसमें वो अपने कार्यों को अच्छे तरीके से भी कर सकता है। अब हम देख लेते हैं साझेदारी फर्म की सीमा क्या होती है। चौथी सीमा हो गई हमारे सीमित साधन, अर्थात बड़े आकार वाले व्यवसाय की साझेदारी में वित्तीय साधन भी सीमित होती है। अर्थात जितना बड़ा अगर हमने बहुत ज़्यादा अपना व्यवसायिक क्रम बहुत बड़ा बना लिया है तो उसमें क्या होगा, हमारा सीमित साधन हो जाएगा, क्योंकि जितना हमारे साझेदार होंगे उतने ही हमारे पास धन इकट्ठा हो सकते हैं। हम लोगों से अंशों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे कि संयुक्त पूंजी कंपनी में होता है कि हम लोगों से भी धन एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन साझेदारी फर्म में जितने साझेदार होंगे उतने ही वो पैसे लगाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा हमारा साझेदारी फर्म की संख्या नहीं हो सकता है तथा इनकी संख्याओं में प्रतिबंध होता है, क्योंकि एक बहुत ही वो होता है, सीमा होती है कि 2 से 50 तक ही हम साझेदार रख सकते हैं। 50 तक साझेदार रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। तो जितने साझेदार होंगे उतनी ही हमारी पूंजी सीमित हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसका पांचवा क्या होता है। पांचवा हमारा हानि हो जाता है हित हस्तांतरण में कठिनाइयाँ, अर्थात हर एक व्यक्ति क्या चाहेगा कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जितना जिसका हमारा शेयर होता है, अंश होता है, उतना हमें क्या मिलता है, उसकी सुविधाएं मिलती हैं तथा हित मिल पाता है, तथा हित हस्तांतरण में कठिनाइयां हो जाती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहेगा कि उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को उनके अनुसार ही, साझेदारों के नियमों के अनुसार ही लाभ प्राप्त होता है। तो ये हो गई हमारी कुछ कठिनाइयाँ और सीमाएं जो एक साझेदारी फर्म में आती हैं, तथा उसके लाभ भी हमने पढ़ लिया, और साथ ही साथ हमने पढ़ लिया कि एक साझेदारी फर्म भी क्या होता है। तो ये हो गया हमारे इसके गुण और क्यों व्यावसायिक स्वामित्व में हमारे साझेदारी फर्म को एक अच्छा मानते हैं और तथा इसको हम अच्छा नहीं भी मानते हैं। इन दोनों के बारे में हमने विस्तार से जान लिया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।